स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे डिजिटल रैली को लेकर के और ये जानेंगे कि डिजिटल रैली से कौन खुश है और किसे ऐतराज़ है। इस पर हम चर्चा करेंगे। जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के चुनाव आयोग बहुत ही सख्त है और चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक पार्टियों को साफ साफ सख्त लहजे में कहा है कि 15 जनवरी तक तमाम राजनीतिक पार्टियां जो इन चुनावों में शिरकत कर रही है वो डिजिटल तरीके से रैलियां करेंगी, डिजिटल तरीके से लोगों से, वोटरों से जुड़ने का काम करेगी। और 15 जनवरी के बाद चुनाव आयोग ये सिचुएशन देखेगा कि स्थिति गंभीर है या फिर सामान्य है, उसके बाद वो आगे का फैसला करेगी। और इसके पीछे सीधा सीधा कारण ये है, ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर है भारत में बहुत तेज़ी से उसका ग्राफ बढ़ रहा है और इसी को लेकर के चुनाव आयोग ने ये फैसला किया है कि 15 जनवरी तक तमाम राजनीतिक पार्टियां डिजिटल तरीके से रैली करें। इस दौरान कोई भी राजनीतिक पार्टी फिजिकल तरीके से रैली नहीं कर सकती, ना वो बाइक रैली कर सकती है, ना साइकिल रैली कर सकती है, ना ही कोई मोहल्ला सभा हो सकता है। तो इन बात को लेकर के चुनाव आयोग ने जो कहा है उसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं जो इस चुनाव में शिरकत करने वाले हैं उसने हाँ में हाँ तो मिलाया है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि इस डिजिटल रैली से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि बीजेपी को फ़ायदा क्यों मिलेगा और आपको क्यों नहीं मिलेगा। तो बीजेपी को फ़ायदा इसलिए मिलेगा, उनका ये कहना है कि बीजेपी बहुत लंबे समय से खुद को डिजिटलाइज उसने किया है और उसका आईटी सेल बहुत मजबूत है, बूथ लेवल तक उसके आदमी हैं। तो भैया आपको किसने कहा था कि आप डिजिटलाइज खुद को नहीं करो? आपको किसने कहा था कि आप वोटर से नहीं जुड़िए? बीजेपी ने ये किया है और बीजेपी को ये नहीं पता था पहले कि कोरोना देश में आएगा, तो इसलिए खुद को पहले से मजबूत रखो। बीजेपी ने सिचुएशन को देख करके और स्थिति को देख करके खुद को बहुत लंबे समय पहले से सोशल मीडिया पे लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया था और डिजिटल रैली भी लंबे समय से होती रही है। कई बार प्रधानमंत्री डिजिटल तरीके से रैली उन्होंने किया है और ये बात सभी राजनीतिक पार्टी को पता है। तो आप अब तक इसमें पीछे क्यों रह गए? आपको किसने कहा था कि आप खुद को डिजिटलाइज नहीं कीजिए? आज समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर जो छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब ये सवाल उठा रही है कि डिजिटल रैली से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा मिल सकता है, बाकी किसी पार्टी को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी राजनीतिक पार्टियां डिजिटल तरीके से लोगों को नहीं जुड़ी है। तो अगर वो डिजिटल तरीके से अगर वो किसी भी तरह की रैली करती है तो वो अपने वोटर्स तक नहीं पहुँच पाएगी, इस बात का उनको डर है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग हम लोगों के लिए भी व्यवस्था करे, छोटी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी व्यवस्था करे कि टेलीविज़न पे अगर मान लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री की अगर कोई रैली होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगर होती है, डिजिटल तरीके से माध्यम से अगर होती है, तो सिर्फ पीएम की रैली दिखाई जाएगी या फिर सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री जो होंगे उनकी रैली दिखाई जाएगी। बाकी जो छोटी राजनीतिक पार्टियाँ हैं उसको भी स्पेस मिलना चाहिए। तो भाई स्पेस मिलना चाहिए, ये आपकी जो डिमांड है वो अच्छा है, आप बिल्कुल आप चुनाव आयोग से आप मांग कीजिए, लेकिन आप अब तक पीछे क्यों रह गए? आप कोई नई पार्टी तो है नहीं, ना तो समाजवादी पार्टी कोई नई पार्टी है और ना ही कांग्रेस तो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। तब यहाँ सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अब तक या समाजवादी पार्टी अब तक खुद को डिजिटलाइज क्यों नहीं किया? किसने मना किया था खुद को डिजिटलाइज करने के लिए? तो यहाँ पर बीजेपी, नो डाउट कि बीजेपी डिजिटल माध्यम से बहुत ही मजबूत है। बीजेपी के पास जिस तरह से कहा गया कि उसके पास धन बल है तो और डिजिटल भी बहुत मजबूत है, तो वो आराम से आम जनता तक पहुंच सकती है, वोटर्स तक पहुंच सकती है। तो कोई दो राय नहीं इसमें कि बीजेपी मजबूत है डिजिटल के माध्यम से। उसने लंबे समय से लोगों को सोशल मीडिया पे जोड़ना शुरू कर दिया था और इसके साथ साथ बूथ लेवल तक बीजेपी के वोटर्स हैं, बीजेपी का अपना मजबूत आधार है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बाकी जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो थोड़ा सा पिछड़ जाएंगी और इनको स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए भी एक बात है, उनको भी एक चीज़ सोचना होगा कि उन्होंने जो सपना देखा है कि छोटी पार्टियों को साथ में लेकर के और वो लखनऊ की सत्ता तक वो पहुँचना चाहते हैं। तो जब आपको ये सोच रहे हैं कि आप उनको साथ लेकर के आप सत्ता तक पहुंचेंगे, तो फिर आप जो अभी डिजिटल माध्यम से खुद को संबोधित करेंगे लोगों को, तो आपको भी ये स्पेस देना होगा छोटी राजनीतिक पार्टियों को जो आपके साथ जुड़ी है, ताकि वो भी अपने कॉन्फ्रेंस करें, अपनी रैलियां करें, तो डिजिटल माध्यम से वो जनता तक पहुंच सके। ये अब अखिलेश यादव को करना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी मजबूत है जैसा कि उन्होंने कहा है और बात भी सही है। तो यहाँ पर उनको अखिलेश यादव को ये करना पड़ेगा, तभी अखिलेश यादव उन छोटी पार्टी का जो वोटर्स है उन तक वो पहुंच पाएंगे, नहीं तो अखिलेश यादव को भी समस्या होगी।
कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो कांग्रेस को किसने कहा था कि आप सोशल मीडिया पे नहीं आइए, आप डिजिटल नहीं होइए? राहुल गांधी तो लंबे समय से सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, कोई भी बात करनी होती है तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से कहते हैं। तो फिर डिजिटल कहाँ पीछे रह गया वो? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, चुनाव का अनाउंसमेंट अभी हुआ है, अभी थोड़ा सा समय है जो उस पर मेहनत करके वो लोगों तक जुड़ सकते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी जुड़ सकती है। लेकिन चुनाव से पहले तक देखिए कि बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी, चाहे किसी भी स्टेट में, 5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, 5 स्टेट में उन्होंने ताबड़तोड़ रैली की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। और प्रधानमंत्री के साथ साथ दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री और जो बड़े केंद्रीय नेता हैं वो भी जनता से जुड़े थे। ये लंबे समय से उन्होंने किया था, लगभग 2 महीने से ये सब कुछ चल रहा था। और अखिलेश यादव भी बहुत उन्होंने मेहनत किया है, वो भी उत्तर प्रदेश के लगभग ज़िलों में वो पहुंच चुके हैं, जनता तक वो पहुंच चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं और अच्छे मुद्दे भी उन्होंने उठाया है। इस मुकाबले में बाकी राजनीतिक पार्टियां थोड़े से पीछे रह गई है। कांग्रेस तो बहुत पीछे रह गई। कांग्रेस अकेले प्रियंका गांधी के बल पे है और प्रियंका गांधी भी सिर्फ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप सिर्फ एक पार्ट को लेकर के चल रही हैं, सिर्फ लड़की से ही आप वोट नहीं जीत सकती हैं, आप लखनऊ की सत्ता तक नहीं पहुंच सकती है। आपको युवाओं को, पूरे युवाओं को लेकर के चलना पड़ेगा, पूरे उत्तर प्रदेश की लोगों को लेकर के चलना पड़ेगा, तभी आप लखनऊ तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सही मायने में देखा जाए तो अखिलेश यादव और बीजेपी चुनाव के अनाउंसमेंट होने से पहले उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ रैली की है और जनता तक वो पहुँचे भी हैं। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं वो अब तक जनता तक नहीं पहुंच पाए हैं और कांग्रेस ने कोशिश किया है, लेकिन वो कुछ खास जगहों तक वो पहुंच पाई है, पूरे स्टेट में वो नहीं घूम पाई है। और आरएलडी के साथ हो या फिर बाकी जो छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबके साथ कमोबेश यही समस्या है। तो अब यहाँ पर यह है कि अगर उनको बीजेपी के साथ टक्कर में आना है तो उनको ताबड़तोड़ रैलियाँ, उनको कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही पार्टी अच्छे तरीके से कैंपेनिंग की है और वो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी। तभी ये कयास लगाया जा रहा है, ऐसी चर्चा चल रही है कि बीजेपी को अगर उत्तर प्रदेश में कोई टक्कर देने वाला है तो समाजवादी पार्टी है। तो बात भी सही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने काफ़ी मेहनत किया है और अभी भी अखिलेश यादव डिजिटल माध्यम से लोगों को जोड़ सकते हैं, इतना उनमें क्षमता है। तो अब देखिए कि अखिलेश यादव अब कहाँ तक पहुँचते हैं और बाकी राजनीतिक पार्टियाँ क्या करती है, उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। और दूसरी बात यह है कि 15 जनवरी के बाद चुनाव आयोग किस तरह के फैसले लेती है, कोरोना का ग्राफ किस लेवल पे पहुंचता है, उसके बाद क्या फैसला होता है, क्या छूट मिलेगा या फिर इसी तरह का नियम लागू रहेगा, उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। लेकिन जो संभावना है उससे यही लग रहा है कि डिजिटल माध्यम से ही रैलियाँ होंगी, क्योंकि कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखिए, इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।